बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी एंजॉय कर रही है क्योंकि ये कोई पजल गेम ले आएंगे और इसको बनाना है। बनाने के बाद देखेंगे क्या बनता है, तो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा कि क्या क्या बनता है। और आप लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग बताएं आप लोग की ईद कैसी गुजरी है, मज़ा आया। और अब इन गर्मी को एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए। गर्मी जिस तरह पड़ रही है ना, अस्तगफुरुल्लाह, बड़ी शदीद गर्मी हो चुकी है बाहर, तो बहुत 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 ज़्यादा हीट है। हाँ जी, ये जरिश लेकर आई थी, कोई पजल गेम थी जिसको उन्होंने मिलू के ना तो फिर की बन जाना सी एक पता नहीं क्या बनता है। चलो जी देख लेना क्या बनता है। जिमल मैडम, याद मेरी ज़ुबान को क्या हो रहा है, लड़खड़ा रही है। जिमल मैडम ये गन लेकर आई है और ये बुलेट शुलेट उसके साथ हैं और ये इंजॉय किया जा रहा है। आजकल ना बच्चों ना इंडोर गेम्स चाहिए हैं क्योंकि बाहर जाने का तो हाल है ही नहीं ना। तो इंडोर्स गेम होंगी तो बच्चों की वेकेशंस अच्छी गुजरेंगी। थोड़ा सा वेकेशन वर्क कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा गेम्स के साथ इंजॉय कर लो, फिर ही दिन गुजरेगा। वरना अगर सिर्फ बच्चों को पढ़ाते रहेंगे वो बोर हो जाएंगे, अगर सिर्फ खेलते रहेंगे तब भी बोर हो जाएंगे, अगर खाते रहेंगे तब भी बोर हो जाएंगे। इसलिए उन सारा कुछ नाल चलेगा ताकि उनकी लाइफ भी अच्छी गुजरती जाए। बच्चे जो होते हैं ना वो मुस्तकिल मिजाज बिल्कुल भी नहीं होते, वो एक चीज़ से ना जल्दी फेडअप हो जाते हैं, फिर उनको नेक्स्ट टारगेट चाहिए होता है। तो ये ना वो नेक्स्ट टारगेट ये वाला सीन हुआ होता है, इसलिए बच्चे ने मल्टीपल चीज़ें लेके दे दी हैं ताकि वो बच्चे ना बिजी होते रहे। अब ये ना जरिश ने अपना घर खुद बनाना है और इसके ना पजल्स थे, मतलब डिफरेंट इसकी ना कार्ड्स बने हुए थे, उनको ज्वाइन करने के बाद ना ये घर बना है। और ये घर बन गया ना, ये देखने में बिल्कुल एक कॉपी थी, बुक थी। मैंने बचपन में जरिश को लेकर दी थी, पहले भी एक दफ़ा लेकर दी थी, लेकिन तब जरिश छोटी थी तो उसकी ना चाचू ने मिलकर बनाया था। लेकिन अब उसको शौक था कि नहीं मामा मैंने खुद बनाना है, ये सारी पजल मैंने खुद सॉल्व करनी है, इसलिए अब मैं खुद लूँगी, खुद बनाऊँगी, मैंने किसी की हेल्प नहीं लेनी। और ए वाला सीन सी कि उन्हें जरिश जिमल का भी आप ही बनाता सी। प्यारी चीज़ है, वैसे अच्छी चीज़ है। अगर बच्चे आपके लेना चाहते हैं ना इस तरह की पजल्स गेम्स वगैरह, ये बच्चे लेना तो इनका ना मेंटल लेवल हाई होता है। तो ऐसी चीज़ें ना आप लोग को लेके देनी चाहिए। मीन्स कि अगर बच्चों को कुछ इस तरह की चीज़ें होना, थोड़ी देर ना मोबाइल से जान छूट जाती है। एक सीन होता है, टीवी नहीं छोड़ देंगे, मोबाइल भी छोड़ देंगे, थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल यूज़ करेंगे ना, इस तरह की गेम्स होनी चाहिए। अब इसने जरिश ने बना लिया, जरिश का बन गया है ये। अब जरिश का आप ज़रा गौर से देख ले, इसके बाद जिमल का बनना आएगा और आपने बताना है जरिश का ज़्यादा प्यारा है कि जिमल का ज़्यादा प्यारा है। जरिश और जिमल दोनों का डिफरेंट है। तो ये है जी इसकी विंडो शिंडो, कोई 3D विंडो है, कोई वैसे ही पेस्ट प्रिंट हुआ है। इस तरह की डिफरेंट मुझे बड़े प्यारे लगे हैं, छोटे से क्यूट से बन गए हैं। अब घर के एक कॉर्नर में सज जाएंगे और बस जी ए हो गया डेकोरेशन पीस। ये किस फॉर्म में था ये देखें, जिमल की है ना, ये बुक है। अब आप लोग देख सकते हैं, सबने देखे ही होंगे, बाज़ार में बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है ये। तो ये देखें जी, ये बुक है ना। अब ये इस तरह के पेजेस हैं, डिफरेंट पेजेस हैं। अब इन बुक को ना पजल्स की तरह हमने ना इसको सॉल्व करना है और फिर ये एक घर की शेप बन जाएगी। जरिश की भी इस तरह बुक थी, तो जरिश ने सॉल्व करने के बाद अपनी ये बना लिया पूरा। अब जिमल देखो अपना मेंटल लेवल यूज़ करते हुए की बनाती है, की बनता है अदावी। बस ना मेरे दोनों बच्चों के ना ये है, इनको ना कुछ करने का शौक है, कुछ ना कुछ आर्ट का वर्क करती रहती हैं। आर्ट इन द एंड कभी समटाइम्स ये होता है कि ये घर के ना कपड़े छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको पकड़ के सुई धागा पकड़ के उसके साथ भी कुछ बना लेती होती है। ये वाला सीन होता है। चलो जी बच्चों की बड़ी मैंने वो चेक एंड बैलेंस कर लिया। हूँ मैं ज़रा कपड़े प्रेस कर ला अब्बू की तरफ से आके, यकीन करो इतने कपड़े होते हैं, ढेर लग जाता है। तो मुदस्सिर साहब मुझे कहते हैं हेल्पर से करवा लिया करो, कपड़े वगैरह प्रेस करवा लिया करो, थोड़ा सा बोझ कम हो जाता है। घर के काम और भी होते हैं, तो वैसे हमारी ना काम डिवाइड हुए होते हैं ना, ऐसे जितना बोझ नहीं है। बच्चों का बस अपना पर्सनली जो काम होते हैं ना उनका ही बस बर्डन होता है, वरना ड्यूटी वाले काम करो तो काम ख़त्म। लेकिन ना ये कपड़ों को आजकल ना थोड़ी सी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि हेल्पर से करवाया करो, लेकिन मेरी बड़ी बुरी आदत है, हेल्पर को भी एक्स्ट्रा काम कहते हुए मुझे शर्म आ रही होती है। वो अम्मा जी को मैं कहूँगी बाजी है कर दो, कितना बुरा लगेगा, वो एजेड है। तो बस मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे तरस आना शुरू हो जाता है। और वैसे भी ना कपड़े जो होते हैं ना थोड़ी सी पर्सनल चीज़ होती है, वो किसी से करवाने, कपड़े वॉश करवाने। और ये वॉश तो पहले हम वैसे करवा ही लेते होते थे, लेकिन ये प्रेस करवाते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब सा। मतलब कि अपने कपड़े खुद प्रेस करो, बच्चों के भी करने होते हैं, हस्बैंड के तो ज़ाहिर खुद ही करने होते हैं। तो फिर मैं कहनी है मेरे ही बच गए ना, चलो मैं अपने भी करवा लेनी, आप ही कर लेनी है। बस ये थोड़ी सी ना जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना, मुझे अच्छा लगता है कि अपने काम मैं खुद करूँ, पर्सनल। ये ना किसी को देते हुए ना पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा होता है कि कोई करे।
तो अपने काम पे कर लो। चलो जी, साथ ही मैंने ना कपड़े प्रेस करना स्टार्ट किए। जब मैं अब्बू की तरफ से आऊँ ना तब मेरे पे इतना बोझ इकट्ठा हुआ होता है, मीन्स के वहाँ पे 2-3 दिन के ड्रेसेस जो होते हैं वो सारे कलेक्ट हुए होते हैं, वो घड़ा के वॉश होते हैं। वॉश होने के बाद फिर ढेर लग जाता है, फिर मैं उसको प्रेस करके ना फिर दोबारा से हैंग कर देती हूँ। 1-2 दिन की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिर रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाता है, फिर ऐसा कोई इतना मसला नहीं होता। बच्चा पार्टी में क्या, चलो जी समर पैक लेकर आओ, मेरे सामने बैठ जाओ, मेरे से पूछते जाओ, जो हेल्प चाहिए मैं साथ साथ हेल्प करती रहूँगी और अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करते जाओ। बच्चों को मैंने साथ बिठा लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जब मैंने फ्री होना था बच्चों ने गायब हो जाना था, ये वो सीन होता है। सुबह फ्रेश हुए हो ना तो फिर साथ साथ ही होता रहता है। मैं कपड़े शपड़े सारे प्रेस कर लिए। अब मैं इसको हैंगर में हैंग करके फिर मैं इसको कबर्ड में हैंग कर दूंगी। तो अब मैं जी हूँ वाड़नी हाँ किचन में मैं चातियाँ शातियाँ मारने की। सुबह मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद नीट क्लीन करने के बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं किचन में देखा। मैंने कहा बाकी बाहर के काम वाइंड अप करके आती हूँ, उसके बाद मैं किचन में देखती हूँ क्या सीन है। ये एयर फ्रायर वगैरह के मैंने ग्रिल श्रिल वॉश की हुई थी, अब मैं इसको लगाती हूँ और उस तो बाद देखने करना की है। आजकल गोश्त प्रधान हुआ है, वही बना क्या प्रधान हुआ है, ईद वाले दिन खाया, उसके बाद मेरे तो दाढ़ में पेन स्टार्ट हो जाती। खाने में मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरे दांतों को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा हाथ होला रखना पड़ता है। चंगा है ना हाथ होला रखने में, 10 सेट रहता है। फिर क्या जी, फिर उसके बाद फिर हमने मसर चावल भी बना लिए। सब घर वालों को मैं हिंट देती हूँ, ये ना ईद के बाद जब दाल चावल बनाओ ना बहुत मज़ा आता है। ये सब्ज़ी बनाओ वेजिटेबल, क्योंकि हम देख देख के ना फेडअप हो गए होते हैं ना, फिर उसके बाद जब खाते हैं ना ये दाल चावल लाइट सी चीज़, फिर बड़ा मज़ा आता है, वो वाला सीन होता है। चलो जी भांडे शांडे अब मैं कैबिनेट्स में लगा देती हूँ, ड्राई हो चुके हैं। अब मैं लगाने के बाद उसके बाद देखती हूँ मैं करना क्या है, हांडी पकानी है और की करना है। बच्चे उतनी देर में ना वो वाला काम कर रहे थे जो उनका करने वाला था, मीन्स वो बच्चे जो खुद कर सकते थे। तो जो हेल्प चाहिए होगी उसके बाद फिर मैं उनके पास जाती हूँ, उनके उतनी देर में ज़रा हांडी शांडी रख लूँ। चलो जी अब मैं बनाने लगी हूँ खड़े मसाले वाला मीट बनाने लगी हूँ, यानी जिसको स्ट्यू कहते हैं। मेरा ख्याल है यही कुछ ही होता से, मैं यही कहते होते सन। चलो एनीवेज, तो अब मैं इसको बनाने लगी हूँ और अब आप लोग देखते जाएं। सिंपल मैंने ये किया, खड़े खड़े मसाले मैंने कट कर लिए। अनियन साइड पे मैंने कट करके रख दिया है, 1-1.5 तकरीबन अनियन था वो मैंने कट किया। और ये हरी मिर्चें कट करके और स्ट्रिप्स में मैंने अदरक भी कट करके ना साइड पे ला देना है। चीज़ें कटियाँ होंगी ना फिर काम बहुत आसान होगा। और वो जो थी ना वो दड़ा मिर्च, बड़ी वाली मोटी वाली दड़ा मिर्च नहीं, मतलब साबुत मिर्चा, ठीक है, रेड कलर की जो साबुत मिर्ची होती है ना, उनको मैंने कट करके रखा है। उनको मैंने बिल्कुल वो नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना। वो तो दड़ा मिर्च मिलती है ना, वो जो हम ग्राइंडर में डाल के कर लेते होते हैं, वैसा सीन नहीं करना। उसको यहाँ तो चट्टू वट्टे में कुटना है, दौड़ी वगैरह जो भी होती है उसमें कुटना है, या फिर उसको नाइफ़ के साथ कट करके रखना है। उसको थोड़ा सा मोटे मोटे पीस आने चाहिए। ओ देखो मैं साइडे लाए ने ना, वो देखिए उसके बीज अलग हो गए, उसके छिलके अलग हो गए। वो इतना मैंने किया है कि बस वो उसके बीज पूरे पूरे रहे, और उसकी जो स्किन है ना वो भी उसके कट करके पीसेस वगैरह रख लेने हैं। और ये स्ट्रिप्स वगैरह मैंने अदरक भी कट करके रख दिया, और ये साबुत मसाले सारे रेडी हो गए हैं। इस रेडी होने के बाद फिर वो जो मीट मैंने रेडी किया था ना, टमाटर प्याज अदरक नहीं डाला था, लहसन डाला था। लहसन के मैंने टुकड़े करके डाला था ताकि वो भी साबुत अगर आ जाए तो कोई इट्स ओके। लेकिन जो मैं हिट देते थे सारा कुछ मिक्स हो चुकी सी। और नमक और मिर्च हल्की सी मैंने डाली थी, और साथ मैंने डाला था साबुत गरम मसाला, नमक, और बिल्कुल माइनर सी चिली डाली थी, और की पाया सी हल्दी। ये डाल के मैंने हीट दे दी थी, ठीक है, टमाटर प्याज डाल के, और वो रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये डाला। मैंने रेसिपी बिल्कुल नहीं आती थी, मैं अपने तुक्के ना अपने बचपन के टेस्ट के मुताबिक बना दी थी। मैंने कहा ऐसा ही बनता होगा, और की कोई मंत्र केड़ा पड़ना है, मज़ेदार बनना चाहिए, बस ये वाला सीन था। उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह बुनाई करके साबुत मसाले डाल के ना फिर अच्छी सी बुनाई करके हल्का सा दम दे दिया था, और ए वाला सीन सी। लो जी तो बत्ती बुझी हुई है, मुझे इतनी सेंस नहीं है कि मैं यहाँ पर लाइट चला के आपको दिखाऊँ। फिर मुझे ख्याल आया तो फिर मैं जाके बत्तियाँ शत्तियाँ बालियाँ, फिर मैंने कहा अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अंधेरे में मैं दिखाई जा रही थी। हाँ जी ये देखो इसकी ये शक्ल थी, और ये तीखा सा बना था, साबुत मसालों वाला। ये बहुत डिफरेंट बना था और बहुत मज़े का बना था। आप लोग इसको ट्राई करें, क्योंकि सादा गोश्त खा के ना सारे थक गए होंगे, तो ज़रा ए वाला भी ट्राई कर लो, मज़े का बना था, इसलिए फुली रेकमेंडेड है। हाँ जी ये जी हाँ जी बन गया ना गोश्त। हुण बच्चे किमें खाएंगे, कि किमें हो सकता है कि बच्चा पार्टी तंग ना करे, तो लिहाजा कि अब बनने लगे हैं नूडल्स। और नूडल्स बना के उधर इसी मुल्क को मैंने फारिग करना था। मैंने कहा चलो इनको भी बना के फिर थोड़ा सा रेस्ट का टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि दोपहर को फिर ये खाना शाना खा के फिर हमारा रेस्ट टाइम होने वाला हो जाता है।
बड़ा मज़ा आता है उस टाइम में। इतना अच्छा मुझे वो टाइम लगता है ना, जब वो मेहानी भी लेट गई होती है, जरी सिमल भी लेट जाती है, लेकिन वो सोती नहीं है, लेकिन लेट जाती, थोड़ा सा रेस्ट, और मैं भी थोड़ा सा मेंटली ईजी हो जाती हूँ कि उस मेहानी सोई हुई है। क्योंकि अगर वो जाग रही हो ना, तो मेरा तो दिल करता पे ऐसी कि वो गाय की सीढ़ी, मैंने कहा वो आपने क्यों किसी को दिया है? तो दसी साहब बहुत हैरान होकर मुझे पूछ रहे थे, क्यों आपने खानी थी? मैंने मैंने कहा कभी हमने बकरे की नहीं खाई, तो गाय की क्या खानी थी? मैंने कहा वो खानी खूनी नहीं थी, मेहानी को डराने के लिए रखनी थी, ताकि वो किसी चीज़ से तो डरे ना, वो किसी चीज़ से नहीं डरती। तो चलो जी, हूँ चले गई हो, उनकी फ़ायदा। उतनी देर में जरी सिमल ने बैठ कर ना अपना दूसरा घर भी कंप्लीट कर लिया था। चलो जी, वो दोनों घर लेकर तशरीफ़ आवरी लेकर आ रही है। फ्रेश फ्रूश हो के उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दी थी, मैं किचन में चली गई थी। अब ये देखें जी, वो जरिश का है और ये सिमल का है। अब आप लोगों ने ऑनेस्ट बताना है कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा प्यारा है। जो देखते हैं किसका। इन दोनों ने मुझे स्पेशली कहा था कि आपने सबसे पूछना है, इसमें जो लोग देखते होंगे ना, वो ज़रूर 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 बताइएगा इन दोनों में से किसका ज़्यादा प्यारा है। तो क्योंकि वो जरीश कहती मेरा ज़्यादा प्यारा, जिमल कहती मेरा ज़्यादा प्यारा, क्योंकि दोनों अपने फेवरेट खुद ही कलर चूज़ करके खुद ही लेकर आई थी कि हम लोग अपना अपना खुद लेंगे। वरना मोस्टली चीज़ें ना मैं खुद लेकर आ जाती होती हूँ और उन दोनों को बता देती हूँ आपकी ये आपकी है, लेकिन ये इस बार जाकर ना खुद लेकर आई थी अपनी चॉइस के। मेरी तो दोनों बेटी हैं, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए मैंने इसको कहा कि मुझे पिंक भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे ब्राउन भी बहुत अच्छा लगा है। मैं तो यही कह सकती थी ना, मैं किसको कहती कि ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप लोग कह सकते हो, आप लोग की हैर है, आप लोग कहें किसका ज़्यादा अच्छा है। जिसको जोन सा अच्छा लगता है ना, वो वही बताएगा। ये साइड में भी छोटे 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 पार्ट्स थे जिनको ये ज्वाइन करना था। एक डेढ़ घंटा लगा के ना जरिश ने ये कंप्लीट किया था। तो इसलिए उसकी एफ़र्ट को सराहा जाए और बताया जाए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। लो जी, अब गाड़ी को चलाने का टाइम हुआ जाता है। बच्चा पार्टी अब इंजॉय कर रही थी गाड़ी के साथ, और फिर बच्चों ने इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। यही बस अच्छा सा रैंडम सा बहुत ही प्यारा सा दिन था। अंदर ही अंदर रहे, बाहर कोई भी नहीं गया। अब बाहर जाने वाला सीन थोड़ा सा कम है, लेकिन बाहर अंदर भी रह के ना इंसान कुछ अर्से बाद ना फडअप हो जाता है और उसका दिल चाहता है कि बाहर जाए। लेकिन फ़िलहाल 2-4 दिन गाड़ी स्टे किया जाए और उसके बाद देखती हूँ, लेकिन पता नहीं, हो सकता है मैं चली भी जाऊँगा ही। चलो जी, ठीक है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने क्या कहना था, अब मैं भूल चुकी हूँ मैंने क्या कहना था। इंतहाई बुरी हरकत लगती है और जब कोई इंसान बात सुनाता सुनाता एकदम कह दे कि मैं भूल गया हूँ कि क्या कहने वाला था। लेकिन ये सबके साथ होता है, तो मैं भी तो इंसान है, तो मैं भी भूल सकनी है। मूसा अली भी आया हुआ था, मूसा अली जिमल के साथ खूब खेल रहा था। इसको बस मूसा अली और जिमल 2 बंदे हमारी फैमिली में ऐसे हैं जिनको खेल कूद बहुत पसंद है। इनको खेलने में खाना भी भूल जाता, पीना भूल जाता, बिल बस खेलते रहना खेलते रहना खेलते रहना। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।